Welcome everyone, welcome to the new session of Art and Culture. तो आर्ट एंड कल्चर में yesterday we started with the proper class of art and culture, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम है स्कूल्स ऑफ फिलोसफी. ठीक है, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी. और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले what we did was to discuss the current affairs of art and culture throughout the week. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने कल स्टार्ट करी थी. तो who are joining us for the first time, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि सैटरडे क्लास को मैं क्या करता हूँ, जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक के न्यूज़पेपर और सैटरडे इंक्लूडिंग जो भी न्यूज़पेपर में आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, आई कलेक्ट देम एंड गिव इट टू यू पीपल. तो मैंने लास्ट वीक के सारे फैक्ट्स कल इनको दिए थे, राइट? सो यू कैन एक्चुअली टेक दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम दीस पीपल. ठीक है, तो वो सारे फैक्ट्स तुम लोग इनसे ले लेना. और उसके अलावा क्या होता है कि उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि सपोजली एक हम कल एक फैक्ट कर रहे थे अबाउट एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट एएमयू यस्टरडे. सो एएमयू के अंदर व्हाट वी डिड वाज कि द न्यूज़पेपर मेंशन दैट एएमयू इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर टू सेलिब्रेट द सेनेटरी ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है, सेनेटरी ईयर होता है 100 years, centenary year of its establishment. तो उसके अंदर ये हमने कल करा था, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920. ठीक है, सो फ्रॉम 1920 टिल 2020 100 years got completed. ठीक है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज अ बैकग्राउंड. कैसे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एज Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875 by Sir Syed Ahmed Khan. तो ये एक चीज हमने देखी थी कि हल्का जब कोई फैक्ट आता है न्यूज़पेपर के अंदर एंड दैट टू रिलेटेड टू सच एन इंपॉर्टेंट पर्सन कि सर सैयद अहमद खान है. ठीक है, तो उनके लिए वो क्या हिस्ट्री में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उनका थोड़ा बहुत लिखना, रिसर्च करना उनके ऊपर हल्की सी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हर एक सैटरडे क्लास में हाफ एन आवर वी स्पेंड ऑन डिस्कसिंग द आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. और जो बुक्स की बात है, जहां तक कि व्हाट आर द बुक्स वी नीड फॉर आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बुक है नितिन सिंघानिया. ठीक है, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर. नितिन सिंघानिया, आई जस्ट राइट द नेम. नितिन, इसकी बुक हैंडआउट्स में क्या है, इसका हैंडआउट्स में इसके नोट्स है मेरे ख्याल से. बुक, जस्ट टेक द बुक. क्या होता है, नोट्स जो है ना वो किसी और ने अपने हिसाब से बना रखे होते हैं. पॉइंट इज यू कैन नॉट, एक्सेप्ट फॉर कॉलेज में भी बहुत मुश्किल होता है, एक्सेप्ट फॉर कॉलेज यू कैन नॉट रीड फ्रॉम समबडीज एल्सेस नोट मेकिंग. अपने खुद जब तक नहीं बनता है ना, दिमाग के अंदर चीजें नहीं बैठती हैं. करेक्ट? सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो यू जस्ट ऑलवेज मेक द नोट्स ऑल्सो. ठीक है, अपने आप. फ्राइडे न्यूज़पेपर में भी इसकी न्यूज आती है, जो उसमें लिटरेरी रिव्यू आता है. ठीक है, तो उसके अंदर भी एक चीज आती है बड़ी इंटरेस्टिंग कि कौन से डांस फॉर्म का, कौन सा म्यूजिक फॉर्म का, इस टाइम पे कौन मेजर सिंगर है जिसको कोई अवार्ड मिला है, कोई मेजर पेंटर है जिसको अवार्ड मिला है. तो इस तरीके से चीजें सारी न्यूज़पेपर्स के अंदर आती हैं. ठीक है, तो फ्राइडे रिव्यू इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है. समझ आई बात? नितिन सिंघानिया एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. और साथ साथ में एक वेबसाइट है, सीसीआरटी वेबसाइट, कल्चरल काउंसिल की वेबसाइट है. तो इसके अंदर भी करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं. ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, तो इसके अंदर भी करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं. ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर तो एवरीबडी इज गोइंग टू रीड. न्यूज़पेपर मैं तुम्हें क्लास में भी कराऊंगा कि कैसे है. क्या है कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम है. सो आई हैव टेकन इट अपॉन माई सेल्फ कि तुम्हारा काम कैसे आसान करा जा सकता है. करेक्ट? तो वो न्यूज़पेपर वाला पार्ट तुम मुझ पर छोड़ दो. ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या क्या न्यूज़ है, आई एम गोइंग टू टेल यू. उसके क्वेश्चंस हम हर एक सैटरडे करेंगे, पहले हाफ एन आवर में, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. अब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है इसके अंदर कि एक और मेरा एक आइडिया है. इफ यू पीपल अग्री टू दैट वी कैन डू दैट.
कि एवरी सैटरडे या संडे करंट अफेयर्स तो डिस्कस करेंगे, या संडे को हम एक काम और कर सकते हैं कि हाफ एन आवर के लिए टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए और एक क्वेश्चन मेंस का, जैसे हम करते हैं मॉडर्न इंडिया में। तो इफ यू पीपल वांट वी कैन डू दैट। बताओ, डन ना? तो नेक्स्ट वीक एक काम करते हैं, संडे को वी विल हैव अ टेस्ट। संडे को एटलीस्ट हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा। आज एक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कंप्लीट कर लेंगे, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के साथ साथ नेक्स्ट सैटरडे तक हम बुद्धिज्म, जैनिज्म और करंट अफेयर्स ये सब चीजें कंप्लीट करके देन वी विल हैव अ टेस्ट ऑन संडे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर टेस्ट में एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, यू कैन जस्ट सिट एंड सी द क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, which will be very very helpful for you people in order to tackle the questions for UPSC। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज। चले स्टार्ट करें। सो yesterday we were doing a topic known as schools of philosophy। We were doing a topic known as schools of philosophy, right? schools of philosophy। ठीक है, तो उसके अंदर कितने स्कूल्स हैं, कौन कौन से दो मेजर आइडियाज हैं और कौन कौन से स्कूल्स हैं उसमें? हाँ, उसके अंदर दो स्कूल्स हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड सेकेंडली योर हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स, दीज आर द टू स्कूल्स विच आर देयर इन द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, मैं रिवाइज कर रहा हूं बस, ठीक है, प्लीज इसको अटेंशन। ऑर्थोडॉक्स स्कूल में बेसिक आइडिया ये होता है कि दीज पीपल बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ दीज स्कूल्स बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट, और साथ साथ में दे ऑल्सो बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, राइट? दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ वेदास। ठीक है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है इन द ऑर्थोडॉक्स स्कूल। ठीक है, दे बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ वेदा। साथ साथ में व्हेन वी टॉक अबाउट द हेट्रोडॉक्स स्कूल, ठीक है, हेट्रोडॉक्स स्कूल के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है दैट हेट्रोडॉक्स स्कूल दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, चारवाका स्कूल है, सो डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आजीविका, आजीविका। लेकिन जो मेजर थ्री स्कूल्स हैं वो चारवाका, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका भी है। आजीविका इज द सेम स्कूल which was patronized by your son of Chandragupta Maurya, known as Bindusar। son of Chandragupta Maurya in the Maurya dynasty was known as Bindusar, और बिंदुसार का बेटा था अशोका। तो तीनों ग्रैंडफादर, फादर और सन, इन तीनों ने अलग अलग रिलीजन को पेट्रोनाइज करा था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को पेट्रोनाइज करा था, आजीविका को पेट्रोनाइज करा था बिंदुसार ने, और साथ साथ में पॉइंट यहां पर ये है अशोका ने पेट्रोनाइज करा था बुद्धिज्म को। करेक्ट, उसके जो बच्चे भी थे दो, संघमित्रम एंड महेंद्र, इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करा था श्रीलंका एंड ऑल दीज कंट्रीज। सो आजीविका वाज दैट पर्टिकुलर सेम स्कूल। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया। तो हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स के अंदर समझ में आया कि क्या क्या चीजें हैं। और हेट्रोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स के अंदर व्हाट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ऑर्थोडॉक्स के अंदर 6 मेजर स्कूल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 6 मेजर स्कूल्स हैं। कौन कौन से? योगा, संख्या, योगा, संख्या, हाँ 6 स्कूल्स हैं। योगा, संख्या, मीमांसा, वेदांत, न्याय, अच्छा कोई नहीं, न्याय एंड वैशेखम। So these are some of the schools in the orthodox category. ठीक है, yesterday we completed the yoga school and today we are going to do Samkhya, Mimamsa, Vedant, Nyaya and Vaishaka, right? So we are going to do these particular schools, and then what we are going to do is Buddhism, Jainism, and thirdly your Charvaka school, So these are the 3 schools we are going to do in the heterodox sect. ठीक है, so this is something which we did yesterday. Yoga school के अंदर when we are talking about the yoga school,
जस्ट टू रिवाइज, क्या था योगा स्कूल के अंदर? प्लीज हेल्प देम, बताओ। डिटेल नहीं, सिर्फ एक बेसिक आइडिया। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हिस्ट्री के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकली समझना इंपॉर्टेंट है। बताओ फिर। उसमें दो चीजें जो मैंने बुक से पढ़ा था, मैंने ये करा था, उसके अंदर था प्राणायाम एंड दूसरा था योग, आसन। आसन फिजिकल जो पोस्टर वगैरह करते हैं और जो प्राणायाम वगैरह था वो था ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती है और गुड गुड गुड, चलो कोई नहीं, आई हेल्प यू। यस, बेसिक पॉइंट है, योगा स्कूल में कोई फिलोसफी नहीं है। योगा स्कूल इज वेरी प्रैक्टिकल स्कूल। वो कहता है दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ इफ यू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होगा और प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होगा, सो यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स, राइट? अब वो सेल्फ कंट्रोल कैसे हम लेके आएंगे? वो हम लेके आएंगे थ्रू मेडिटेशन, ठीक है? मेडिटेशन कभी ट्राई करा है, राइट? मेडिटेशन एंड ऑल्सो थ्रू योर आसन। जैसे बहुत सारे आसन होते हैं योगा के अंदर, ठीक है? तो उन सबको करने के बाद वी विल बी एबल टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल and we will be able to achieve our goals in life. So that is something which we need to understand when we are talking about the yoga school. और योगा स्कूल के मेजर फाउंडर कौन थे? जो योगा स्कूल के बेसिक आइडियाज हैं, दे हैव बीन गिवन इन द योगा सूत्र written by your Patanjali, right? Written by your Patanjali. That is something which we need to understand when we are talking about the yoga school. ठीक है, समझ आई? कल तो हमने इतना ही करा था, now we are going to move forward. ठीक है, okay, fine. So next school which we are going to do is Mimasa. Which we are going to do is Mimasa. Which we are going to do is Mimasa. ठीक है, स्पेलिंग एरर, Mimasa. हाँ, इंटरेस्टिंग स्कूल्स पहले करेंगे, बोरिंग स्कूल्स बाद में करेंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर में कुछ पूछने वाला है। हाँ, एक क्वेश्चन जो है, जो कल मैंने इन लोगों को बताया था, which I am going to tell you today also, that when you talk about the orthodox schools, ठीक है, when you talk about the orthodox schools, तो जो 6 orthodox schools हैं, you should remember their names also, because sometimes in the exam they might ask you from the following list identify the 6 schools which are part of your orthodox philosophy, या फिर ये भी हो सकता है from the following list identify the schools which are not part of your orthodox philosophy. ठीक है, आर एंड नॉट, ये दो सिर्फ शब्दों का फर्क होने वाला है, अदरवाइज बेसिक आइडिया ये है, यू शुड नो देयर नेम्स, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन दे कैन। यस, जैसे मॉडर्न इंडिया में पूरा करते हैं, राइट? सिमिलर आइडिया इसके अंदर भी है, बट द पॉइंट इज बेसिक्स। बेसिक्स हमारे अगर क्लियर हैं कि दीज आर द 6 schools, so they can give you any question in the world and we will be able to solve that particular question. कोई दिक्कत यहां तक? प्रॉब्लम नहीं है? चलें आगे। मिमासा, मिमासा, ओके। मिमासा को पहले सुन लो, बड़ा इंटरेस्टिंग स्कूल है, मतलब कि बहुत ज्यादा फनी सा स्कूल भी है थोड़ा। मिमासा स्कूल के अंदर क्या होता है, जो इसके प्रोपोगेटर्स हैं, दे एक्चुअली बिलीव दैट वेदास दे कंटेन एवरी ट्रुथ इन लाइफ, राइट? वेदास, वो भी खासकर वेदा में जहां रिचुअल्स की बातें करी गई हैं। रिचुअल्स पता है, जैसे हवन हो गया, पूजा हो गई, तो हम भी कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? हवन, पूजा, इन सब के ऊपर एम्फेसिस करा गया है इन द मिमासा स्कूल। अब इसके जो प्रोपोगेटर्स हैं मिमासा स्कूल के, वो सिर्फ एक सिंपल बात कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में मोक्ष और सैल्वेशन अगर पाना है, if you want to achieve salvation in life, what you should do is you should practice Vedic rituals, ठीक है, and you should respect the Brahmins, ठीक है? So that is why most of the people say that this Mimasa school is nothing but an instrument in the hands of the Brahmins to actually tell people who is the boss in this world, actually to propagate their authority.
So that is the only meaning which we can gather from the Mimasa school कि rituals कराओ, rituals कराने से ही तुम्हें आगे चल के salvation मिलेगा. जो salvation जो word है, it's not only कि जिंदगी से मुक्ति मिलना is not salvation. Salvation means achievement of higher knowledge. ठीक है. Salvation means कि जैसे कि philosophical बातें होती हैं that you are freed from the idea of birth and death. अगर तुम्हारे सारे काम जो बुरे तुमने करे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या है, तुम्हारा इस अर्थ के ऊपर दोबारा जन्म नहीं होगा. इसने देखा, आई हैव नो क्लू बट दिस इज व्हाट आई हैव टू टीच. ठीक है, तो इन सब से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी. लेकिन अगर सैल्वेशन को समझने जाएं सो इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल आइडिया, इटर्नल ट्रुथ. अभी क्या है, हम लोग उस स्टेज पे हैं जहां पर हमें अच्छे शूज भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, सब कुछ, क्योंकि हमें दूसरों को दिखाना है. देखो सिंपल, आई टॉक वेरी स्ट्रेट. दूसरों को दिखाना है कि हाँ हमारे पास ये सब चीजें हैं. लेकिन हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सब चीजें हैं कि वो क्या करते हैं कि अरे यार क्या ही फर्क पड़ता, कुछ भी करके चलो. राइट, सो दैट इज द बेसिक आइडिया. करेक्ट, सैल्वेशन का मतलब वो है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिमासा स्कूल. चलें इसके बारे में लिखें. ओके ओके, द वर्ड मिमासा मीन्स, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिमासा? The word mimasa means, the word mimasa means the art of, word mimasa means the art of reasoning, the art of reasoning, interpretation, art of reasoning, comma, interpretation and application, interpretation and application, interpretation and application, full stop. So this is a very important question for your prelims exam. आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, प्रीलिम्स में थोड़े ट्रिकी रहते हैं, लेकिन मेंस के अंदर क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं. जैसे कभी कभी वो तुम्हें कहेंगे व्हाट डू यू सी एज द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड द कर्नाटिक म्यूजिक. सिंपली बहुत ईजी है. या फिर इन द द्रविड़ा स्टाइल एंड द नागरा स्टाइल. सो यू, they are very very easy questions. Or they might tell you to write short notes on various schools of philosophy, right? So again that is not a very difficult task to do. समझ आई बात? आर्ट एंड कल्चर के मेंस के क्वेश्चन रिलेटिवली इजी रहते हैं. करेक्ट, ओके फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज for these people Vedas contain, for these people Vedas contain the eternal truth. For these people Vedas contain the eternal truth, full stop, eternal truth, full stop. Next point is the greatest proponent of this school, the greatest proponent of this school was Sabar Swami. The greatest proponent of this school was Sabar Swami, full stop. Sabar Swami, full stop. Next point is they argue that salvation is possible. They argue that salvation is possible through the performance of Vedic rituals, full stop. अब देखो इन्होंने बहुत स्मार्टली इसमें एक और बात कही थी. इन्होंने बोला अगर वैदिक रिचुअल्स को प्रॉपरली करा जाए तब what will happen is then you will be able to achieve salvation properly. अब हम लोग हैं, can we do the things properly? हमें डर लगता है. जैसे कभी घर के अंदर कोई पूजा होती है तो ऑलरेडी पंडित जी आ जाते हैं. तुम में से कई लोगों के घर पे तो पंडित जी दिवाली वाली पूजा कराने भी आते होंगे. मैंने लोगों के घर में देखा है, खासकर जो है ना हमारी कम्युनिटी के लोग, उनके घर में लोग पूजा कराने आते हैं पंडित जी. तो क्या होता है, पीपल आर अफ्रेड कि यार ऐसे गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए. ठीक है, तो इसी फिलोसॉफिकल स्कूल में ये कहा गया है कि दैट इफ यू परफॉर्म द वैदिक रिचुअल्स प्रॉपरली देन यू आर गोइंग टू अचीव सैल्वेशन. तो समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे?
हम लोग कर पाएंगे प्रॉपरली? डर रहेगा ना, चाहे कितना भी यूट्यूब पे देख, आजकल तो यूट्यूब की फैसिलिटी भी है, कितना भी सब कुछ कर लें फिर भी एक मन में डर रहता है ना यार, कुछ गलत हो गया तो कुछ उसका गलत ना हो जाए, नेगेटिविटी ना हो जाए। जैसे क्या होता था, मेरे घर के पीछे ना इस्कॉन टेम्पल है, तो उधर गीता का वो होता है, पूरा गीता का पाठ होता है। तो उन्होंने एक बहुत सही चीज बोली, मतलब उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा, वो मुझे बहुत सही लगा। उन्होंने एक चीज ये बोली कि दैट व्हेन यू रिसाइट गीता, जैसे हमारे घर में भी क्या है कि मम्मा मेरी गीता का पाठ करती है, मेरी वाइफ भी है, गीता पढ़ती है, सिस्टर भी पढ़ती है। तो उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बोली, गीता जब व्हेन यू रीड, तो जो उसके अंदर श्लोक दे रखे हैं उनको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत पढ़ने से कुछ गलत भी हो सकता है। राइट, वो एक प्रैक्टिकल आइडिया है। तो वहां पर भी क्या है कि लोग अपना कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर ही रहे हैं। राइट, तो वो सब जगह एक ही चीज है, वो भी यहाँ पर भी ब्राह्मण्स वही करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी वही सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ बिल्कुल वही है। राइट, तो मैंने तो क्या है कि इन लोगों को थोड़ा करने के लिए क्या करा था, आई हैव गॉट देम अ ऑडियो बुक पूरा। तो क्या रिमोट कंट्रोल से चालू होता है वो, मुझे तो अभी तक नहीं करना है वो। तो उसके अंदर जो भी अध्याय श्लोक आपको सुनना है, गो टू दैट, वो आपको पूरा का पूरा सुनाएगा ऑडियो बुक। तो फिर उसके बाद आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। राइट, ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन द मेन idea the main idea of this school the main idea of this school that people should take the main idea of this school is that people should take the help people should take the help of people should take the help of the priest people should take the help of the priest in order in order to perform in order to perform these rituals in order to perform these rituals in order to perform these rituals, full stop. Last point is through this manner through this manner through this manner the Brahmins wanted to maintain their supremacy in the society. Wanted to maintain their supremacy in the society, full stop. एक ना स्टैंड अप कॉमेडियन अगर तुमने कभी देखा हो, संदीप शर्मा, देखा, वो थोड़ा हेल्दी सा है, लूडो में भी था वो भी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये बोलता है कि ब्राह्मण्स, वो भी खुद भी एक पंडित था, ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी हैव इंटॉक्सिकेटेड पीपल सो मच कि क्या है, कोई किसी के घर में बेबी हो रहा है तब हमें खिलाओ, किसी के घर में कोई जा रहा है तब हमें खिलाओ, पॉइंट इज कुछ भी हो तुम्हारे घर में खिलाओ हमें ही। सो आई फाउंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई कनेक्टेड इट विद मीमांसा के अंदर भी यही है। इन लोगों ने देखो वैदिक रिचुअल्स आने चाहिए, वैदिक रिचुअल से ही सब कुछ होगा। अच्छा चलो जी हम सीख लेंगे वैदिक रिचुअल्स, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? वैदिक रिचुअल्स अगर प्रॉपर्ली नहीं आए तो तुम्हारा काम नहीं होगा। राइट, तो ये एक इंटरेस्टिंग, हाँ करेंगे तो हम ही। अब शादी में पंडित, अब रात के 3:30-4 बज रहे हैं, ठीक है, इन पंडित जी बैठ के फेरों में मंत्र पढ़ रहे हैं, और 2 पंडित जी होते हैं, एक उधर का एक इधर का, दोनों आपस में लगे पड़े हैं। अब पंडित जी ये करोगे, अच्छा ये करोगे, अब ये करो, अब क्या हुआ, एक जगह ऐसी आई, अब लॉजिकल ऐसा होता है ना कि कुछ बोल रहा है, उसने कोई 7 वचन होते हैं जो बोलने होते हैं, उसके बाद ऐसा चावल रखे होते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम देखे थे, चावल रखे होते हैं, उसको हटाना होता है कि हाँ ये पूरा करूंगा। मैंने कहा पंडित जी ऐसे तो नहीं करूंगा मैं। तो पीछे से मेरे सारे बैठे थे रिलेटिव्स, कहते भाई तू बोल दे हाँ हाँ हाँ, ताकि ये खत्म करे और अपने घर हम भी जाए और ये भी जाए, होता कुछ नहीं उससे। तो वही सब चीजें यार, इट्स जस्ट लाइक टू मेंटेन योर सुप्रीमेसी इन द कंट्री। ओके फाइन, न्याया न्याया स्कूल न्याया स्कूल राइट। न्याया स्कूल जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दिस इन 1 or 2 लाइन्स। तो न्याया स्कूल के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये करी गई है दैट वॉट एवर यू सी, you should interpret that particular thing logically
and then try and react to that particular thing, right? So basically इन लोगों का basic idea ये है that you should be developing systematic and logical thinking in your mind, ठीक है? एक systematic और logical ideas आने चाहिए दिमाग के अंदर, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइट? जैसे कि अगर हमारे घर में क्या होता था, सबके घर में होता है यार, एवरीबॉडी से बनिया, या फिर कोई ऐसा कोई तो नहीं है, चारों एक ही है, ठीक है? पॉइंट इज कि तुम लोगों ने भी घर में देखा होगा कि रात को नेल्स नहीं काटने, ऐसा होता है। पॉइंट इज कि अब इन माय माइंड यार ऐसा क्यों नहीं काटने, ऐसा क्या हो जाएगा, तो उससे क्या होता था, और रात को झाड़ू नहीं लगानी, रात को नेल्स नहीं काटने, वो करवा चौथ पे होता है। हाँ हाँ, वो करवा चौथ पे होता है कि करवा चौथ पे सुई धागे से सिलते नहीं, ऐसा कुछ होता है। मेरी मदर तो खैर नहीं मानती इन सब चीजों को, लेकिन मैंने अपनी नानी के घर पे देखा है सब चीजें, कि उनके घर पे सब चीजें होती हैं। अच्छा, नानी के तो अब क्या होता है कि मैंने पूछा कि यार रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाते, रीजन क्या है? तो वो कहते हैं रात, फिर उन्होंने बताया कि रीजन लॉजिकल था बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्यों फॉलो करते हैं वो नहीं समझ आया मुझे। अब रीजन ये था कि रात को पहले लाइट नहीं होती थी, जैसे उधर घरों में, तो कोई अगर कोई एक्सपेंसिव चीज चीज गिर गई है तो वो झाड़ू के साथ बाहर जा सकती है, तो इसलिए रात को पहले झाड़ू नहीं लगाते थे। लेकिन मैंने कहा फिर अब क्यों फॉलो करते हैं? अब देन दे सेड कि यार करते आ रहे हैं सब, तो अभी अभी हम कर रहे हैं। हाँ, रात को गलत ना कट जाऊं, मे बी क्वाइट पॉसिबल। पहले तो नेल कटर भी नहीं होता था, पता नहीं कैसे कट करते होंगे, सिजर से करते थे शायद। तो ये, और कोई घर से बाहर जा रहा तो झाड़ू नहीं लगाते। तो बहुत चीजें मैंने लोगों से सुनी है, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब कि कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। हाँ, मीठा खा के घर से बाहर नहीं जाते, सौंफ खानी पड़ती है, ये मेरे घर पे भी है। और नींबू शिकंजी पी के घर से बाहर नहीं जाता है, ये है हमारे, नहीं ये है, ये तो चीज है। और बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी जाके वहां से प्रसाद लेके नहीं आते, ऐसा भी है। अच्छा, सबके में हम आपसे नहीं, और पीछे मुड़ के नहीं देखते। और रात को कोई आवाज लगा रहा हो तो एग्जैक्ट उठ एकदम जाते नहीं उठ के, ऐसा भी है, सुना है तुमने? मैंने सुना है ये चीज। नहीं, घर में नॉर्मली, तो अगर कोई जैसे तुम्हारा नाम लेके कोई आवाज लगा रहा है ना रात के टाइम, तो डू नॉट गो, 2 मिनट बैठो, सुनो, फिर उसके बाद करो, ऐसा होता है। हाँ, दूसरी आवाज आए तब जाओ। तो ये भी मैंने सुना है। और तो मैं बताता हूँ तुम्हें, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, थोड़ा सा ये इलॉजिकल बातों पे बता रहा हूँ। इलॉजिकल है अब क्या था कि आई वॉज गेटिंग मैरिड ऑन 13th of November। 12th of November को क्या था कि हाथ पे कुछ उन्होंने बांध दिया था, उसके बाद उसके ऊपर पूरा हैंकी वैंकी लगा दिया। उसके बाद आई वॉज नॉट अलाउड टू गो अराउंड एनी आउटसाइड द हाउस, ठीक है? अब आउटसाइड द हाउस का भी और घर के अंदर भी, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, तो उन्होंने मेरे पिलो के नीचे चाकू रख दिया था। तो ये भी चीज थी, चाकू रख दिया या फिर प्याज रख दो, ऐसा भी होता है। लेकिन अकेले भी नहीं जाने देते वो कहीं, साथ में जाना है, सब कुछ ऐसे ही करना है। तो ये सब चीजें थी, ये चाकू प्याज रख दिया, मुझे भी जब भी पता लगा पहली बार। तो ये चीज मेरी सिस्टर में से छोटी है। हाँ हाँ, मेरी सिस्टर छोटी है ना, इसलिए मैंने ही पहले एक्सपीरियंस करा। तो एक चीज होती है, मेरी मम्मी पहले बताती है कि पहले घरों में जब शादी होती थी बनियों में, तो 10 से 12 दिन पहले लोगों को घर नहीं दिया जाने दिया था, वो कहते थे घर में रहो। आज तो सिर्फ एक ही दिन होता है। तो एक चीज है। हाँ, चले लिखे उसके। हाँ, न्याया, न्याया स्कूल। दे बिलीव्ड इन दे बिलीव्ड इन logical thinking, they believed in logical thinking to achieve salvation. They believed in logical thinking to achieve salvation, full stop, same point. it was founded by it was founded by Gotham. It was founded by Gotham, who wrote it was founded by Gotham, who wrote Nyaya Sutra. It was founded by Gotham, who wrote Nyaya Sutra. Who wrote Nyaya Sutra. Right? Point is कि इसका founder is important. The main argument of the school is very important. ठीक है? तो ये दो चीजें प्लीज ध्यान में रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है ना, ये अपने आसपास ही घूम रही है चीजें सब, उसे से हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
स्कूल में जैसे हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी ना, दैट वाज समथिंग मर्डर ऑफ द हिस्ट्री, सिर्फ फैक्ट्स लर्न करवा दिए। यूपीएससी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं सब चीजें, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर एथिक्स पेपर ऑल्सो, जीएस पेपर 4। सो yes, Buddhism, Jainism. So point is the entire syllabus of UPSC is interconnected to each other, right? जो हिस्ट्री अगर ऑप्शनल कह दूं, तेरा लॉ होगा ऑप्शनल नहीं, पीएसआईआर अभी तो छोटा ही है, 12th में ही है, ठीक है, कोई नहीं, आराम से सेलेक्ट कर लेना। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपके सब चीजों में कहीं ना कहीं, जैसे पीएसआईआर है, उसके अंदर जीएस पेपर 3 का 60% पार्ट उसके अंदर कवर हो जाता है, और इसी तरह जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का ऑप्शनल के अंदर 60% पार्ट कवर हो जाता है। तो वो एक चीज होती, और ये सेफ ऑप्शनल्स भी हैं, ये बहुत सेफ है। एक इंटरेस्टिंग, दिस इज नोन एज अ लॉजिकल थिंकिंग, कि आप किस चीज में सेफ हो, कि आपने मैथ्स ले लिया कि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, अच्छा लगना और आना ये दो अलग बातें हैं ना, मुझे तो वैसे दोनों चीजें नहीं आती, मुझे अच्छा लगता है मुझे आता है, हाँ सेम। हम एक ब्लॉट है अपने घर में, मेरे पापा को तुम बोलो कि ये तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, माइंड में करके बता देंगे कि इतने परसेंट प्रॉफिट पे ये चीज होगी, तो दिमाग पूरा दिन घुमाते ही रहते हैं सारा दिन। हाँ, तो ये एक चीज है, चले। और उसमें शेयर मार्केट में भी घुमाते हैं पूरा दिन। हाँ ठीक है। सो दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, दैट हु वाज अ मेजर प्रोपोनेंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय हिम, ठीक है, एंड व्हाट इज द मेजर आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्कूल। So these are the three things which are important for your prelims examination. ठीक है, okay, fine. Next point is they also argue that one should use logical tools. They also argue that one should use logical tools like inference. What is inference? Inference क्या होता है? inference किसी भी चीज को इन्फर करना, समझना कि क्या हो रहा है, ठीक है, समझना, फिर उसके बाद उस पर रिएक्ट करना, फिर रिएक्ट करके उस चीज को कैसे कंप्लीट करना है या कैसे संभालना है वो उसको करना। इन्फ्रेंस होता है जैसे कोई तुमने कोई बात बता रहा है, ठीक है, उस बात का बेसिकली मीनिंग, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस, उस बात का क्या मीनिंग है, उस चीज को समझना इज नोन एज इन्फरेंस। ऑब्जर्व, एनालाइज एंड देन रिएक्ट, ठीक है, ये सबसे पहली बात है, ये इन्होंने भी कही है, स्वामी विवेकानंद ने भी कही है, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट दिस, कि एकदम रिएक्शन मत दो, ठंडे दिमाग से सोचो, एंड देन गिव अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट। सो दिस स्कूल इज आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, राइट? सो व्हाट वाज द पॉइंट? लॉजिकल टूल्स लाइक इन्फरेंस, हियरिंग, inference, inference, hearing, etc., inference, hearing, etc., to arrive at a proper decision, to arrive at a proper decision. Basically बात कुछ भी नहीं है, when you listen to something, ठीक है, अब क्या होता है कि हमने इसको सुना और हमने रिएक्ट कर दिया, ठीक है, हमें नहीं पता, अब कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हमें नहीं पता कि पहले से क्या बात हो रही थी और इस बात का क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो होता है ना चलती गाड़ी में चढ़ना। तो दिस स्कूल टेल्स अस दैट डू नॉट जस्ट जंप इनटू द रनिंग वाटर, जंप इनटू द रनिंग ट्रेन, थिंक कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद गिव योर रिएक्शन। सिंपल बात है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। Last point is they believe that God created the universe. They believe that God created the universe, and he is also the one who destroys it. He is also the one who destroys it. Full stop. एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट न्याया स्कूल, राइट? So then they might tell you the logical idea, who founded it, book, and they might ask you
that they believed in the concept of God, ठीक है, or they might give you a statement that they did not believe in the concept of God, and then they will give you the question. Select the codes from given below of which are true about your Nyaya school. So if it gives that they believed in the concept of God, then that particular statement is true. If they say that they did not believe in the concept of God, then that particular statement is false. So this is what you need to understand also. This is a very important point for the prelims examination. कि भगवान में मानते थे या नहीं मानते थे, राइट? सो ये एक चीज होती है. कई बार लोग तुमसे भी पूछते हैं कि भगवान में मानते हो नहीं मानते. Then I tell them very simple question. I tell them I believe in the concept of God, but not the rituals. Not the rituals. I can't do rituals. Simple चीज है यार. I am not interested in the rituals. तो ये एक चीज होती है. So that is the answer I give people. Right? Okay, fine. Next is Vaishakha school. Next is Vaishakha school. Next is Vaishakha school. Vaishakha school. ओके. वैशिका स्कूल में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. दे बिलीव्ड इन द फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स. फिजिकलिटी होता है कि यूनिवर्स सामने दिखनी चाहिए, राइट? फॉर देम एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ योर आईज इज द ओनली ट्रूथ. जो भी तुम्हारे सामने है ना, सिर्फ वही सच है. उसके अलावा फॉर देम नथिंग एल्स मैटर्स. ठीक है, तो वो एक चीज है. और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये भी दिया है, जो यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से बनी है, लाइक एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, फायर, राइट? जिससे शक्तिमान बना था ना. तुम लोगों को क्या पता? नहीं देखा ना कभी शक्तिमान? अच्छा, देखा नहीं ना. वही 7-8 ईयर्स का जो गैप है वो उसमें शक्तिमान निकल गया. शक्तिमान के अंदर जब आता था, शक्तिमान ऑल्सो वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स ओनली. अर्थ, एयर, वाटर, स्काई, फायर. तो यही एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दीज पीपल फॉर्म द यूनिवर्स ऑल्सो. ठीक है, ये पंच तत्व, बेसिकली दे कॉल देम द पंच तत्व, विच आर प्रेजेंट इन एवरी एस्पेक्ट, एवरीथिंग विच इज देयर इन द यूनिवर्स. साथ साथ में ये इतने प्रैक्टिकल लोग थे दैट दे ऑल्सो गेव द आइडिया ऑफ एटॉमिक थियरी. एटॉमिक थियरी के अंदर ये इन्होंने बोला दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड ऑफ एटम्स. Atoms are present in every particle of the universe, right? तो उन्होंने ये एक basic argument दिया. So these people believed in the physicality of the universe. These people believed in the 5 elements which form the universe, and they also believed in the atomic theory. ठीक है? For them everything is formed out of atoms. Science. और कुछ इसमें ऐड करना चाहे? एटम से छोटा पार्ट क्या होता है, या सबसे छोटा पार्ट एटम ही होता है? मॉलिक्यूल इससे बड़ा है. न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं छोटे होते हैं? एटम के अंदर होते हैं. तो मतलब ये एटम से स्मॉलर है. ओके फाइन. मैं थोड़ी थोड़ी मैं भी थोड़ा सीख लूँ ना साइंस, राइट? चले. फर्स्ट पॉइंट इज इट बिलीव्स इन द physicality of universe. It believes in the physicality of universe. Physicality of universe. And Kanad is believed, and Kanad is believed to be the founder. Kanad is believed to be the founder of this school. Kanad is believed to be the founder of this school. Full stop. Next point is for them everything in the universe, is formed of 5 elements. For them everything in the universe is formed of 5 elements. 5 elements. कौन से? Fire, yes, sky, ether, which is your sky, air, water, और 5 elements में और क्या आएगा? एयर, वाटर, अभी एक रह गया, अभी बताया मैंने. यस, लैंड.
which is your earth, right? So all the elements in the society are formed of these five. हाँ, अर्थ में आगे, अर्थ मतलब लैंड बेसिकली, मिट्टी। इन चीजों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज कि एयर, वाटर, अब जो वाटर है दैट कैन सर्वाइव विदाउट द लैंड मास ऑल्सो, राइट? इट कैन बी देयर विदाउट अर्थ, ठीक है। एयर कैन बी देयर विदाउट द अर्थ, स्काई कैन बी देयर विदाउट द अर्थ, फायर कैन बी देयर विदाउट द अर्थ, राइट? तो सब चीजें अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं स्कूल के अंदर, राइट? सो दैट इज व्हाई अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एलिमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज they developed the idea of they developed the idea of atomic theory. They developed the idea of atomic theory, that is every thing in this universe, every thing in this universe is formed out of everything in this universe is formed out of atoms, is formed out of atoms, formed out of atoms, correct? So that is the basic idea of this particular school. समझ आई बात? ओके, एक चीज और है इसके अंदर, लास्ट पॉइंट है, they believed in the concept of God. They believed in the concept of God, and also the law of karma, and also the law of karma, full stop. लॉ ऑफ कर्मा समझ आया क्या चीज होती है? कोई दिक्कत? लॉ ऑफ कर्मा बेसिकली, अगर फिर भी एक बार आइडिया है कि ये अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, अगर हमने अच्छे काम करें तो हमारे साथ अच्छा होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम हेवन जाएंगे। हमने बुरे काम करे तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे साथ बुरा होगा और हम अब जाएंगे हेल में, राइट? सो दैट इज द बेसिक आइडिया, करेक्ट? इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। सो माय मदर वाज डिस्कसिंग महाभारत, ठीक है? तो उसके अंदर क्या था, एक ऐसा एक एनेक्डोट था जिसके अंदर वो जो होते हैं ना, क्या नाम है, भीष्म, यस, भीष्म क्या होता है, जब उनको पूरे के पूरे एरोस के बेड पे वो लेटे होते हैं, ठीक है, तो वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? क्योंकि मुझे अपने 103 या 102 जन्म तो याद है कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करा, तो मुझे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ बुरा? तो जब श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि सुनो, तुमने अपने 104 105वें जन्म में क्या करा था कि तुम अपनी आर्मी लेके जा रहे थे कहीं पर, तो तुम्हारे आगे एक सांप आ गया, तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन तुमने क्या करा, सांप को उठाया और झाड़ियों में फेंक दिया, झाड़ियों में थे कांटे, तो वो सांप को चुभ गए, ठीक है, तो इसलिए वही सेम कांटे अब तुम्हारे बॉडी पे लगे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ एरोस। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसा करोगे वैसा चीजें तुम्हें मिलेंगी। सो दैट इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन महाभारत आल्सो, राइट? ओके, किसी घर में महाभारत तो नहीं होती है, रखते ही नहीं है, ये भी लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया कि महाभारत रखने से, हाँ, महाभारत नहीं रखते। और मैंने और लॉजिकल सुनो और थोड़े सुपरस्टिशन, जैसे सपोजली नेल कटर है या वो नाइफ है, आप किसी के हाथ में डायरेक्टली नहीं हैंड ओवर करते, ऐसा बोलते हैं कि उसको पहले नीचे रखना पड़ता है फिर वो इंसान खुद उठा लेगा। सिजर्स ऑल्सो, पता नहीं, मैंने सुना है। और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, माई मदर गॉट वेरी स्केप्टिक ऑल्दो शी इज वेरी एजुकेटेड, लेकिन मेरे ना एंगेजमेंट वाले कार्ड के ऊपर ई कार्ड पे सिजर्स लगे हुए थे, सिजर्स बना रखे थे, मतलब ऐसा पूरा कैनवस बना के, पूरा उसने पूरा वीडियो बनाया था कैनवस बना के, तो उसमें सिजर्स थे। वो तो गया, उसको ये क्या बनाया, ये क्या कर रहा है, सिजर्स को रिमूव कर, ये सब, तो वो एक चीज है, तो है थोड़ा, खादी चिमटा भी नहीं चलाता, ये भी सब चीज है, चाबी भी नहीं बजाते, इतनी चीजें हैं ना, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ क्या कर, चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हर चीज में है चीज भाई, हर चीज में, कि ये कलर नहीं पहनना, शूज में येलो कलर नहीं होना चाहिए,
ऐसा बहुत चीज है, बहुत चीज है, ऐसा समझ ही नहीं। हाँ, शी थर्सडे को येलो डालना है, ऐसा कोई केला नहीं खाना। इंडिया एंड पीपल, हर एक चीज का लॉजिक है उनके पास, ठीक है। चलें, ओके, कहां पर थे भाई हम? Also the law of karma. So this basically ends this particular school. तुम एक चीज देखो, वैसे this particular school Vaishakam is very very practical in nature. It tells us about the atomic theory also, physicality of the universe also, but at the same time it tells us कि जो God है वही सब चीजों का देखते हैं। गॉड की मर्जी के बिना अकॉर्डिंग टू दीज पीपल इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता। कॉन्ट्रडिक्शन, वही चीज है ना कि ये स्कूल्स है ना सारे, ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो हैं ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और ये अपनी बातों को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं कभी कभी। तो मुझे ये लगता है अपनी बातों को ही बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या बोल रहे थे, तो एकदम गॉड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, 4 स्कूल्स हो गए अपने। लेट्स गो टू द 5th, विच इज योर वेदांत। वेदांत स्कूल, वेदांत स्कूल, राइट। जो वेदांत स्कूल को लिखने से पहले एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दीज पीपल दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ उपनिषद्स, राइट। उपनिषद क्या होते हैं? आई टेल यू। उपनिषद्स का बेस, दे आर एग्जैक्टली द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। अब क्या है कि एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, उसको भगवान से, उसको बेसिकली भगवान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो क्या हुआ कि जो वेदास थे, सो दे वर गेटिंग वेरी वेरी रिचुअलिस्टिक, ठीक है, दे वर वेरी वेरी रिचुअलिस्टिक, ये करो वो करो। सो आम आदमी नहीं कर पाता है, जो नॉर्मल इंसान है या फिर एक लोअर इनकम बैकग्राउंड से है, तो वो नहीं कर पाएगा कि पंडित जी को दक्षिणा भी देनी है, इतने लोगों को खाना भी खिलाना है, और ये सब चीजें दान में भी देनी है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो लोग क्या है, धीरे धीरे दे गॉट डिससैटिस्फाइड विद व्हाट इज गिवन इन वेदास। So then the philosophical interpretation of Vedas came. They were known as the Upanishads. Upanishads क्या है? Life, death, डेली चीजों को कैसे हैंडल करना है, उस सब के बारे में बात करी गई है। बात बाय अ टीचर, बाय अ फिलोसोफर, बाय अ गाइड। तो स्टूडेंट्स उनके पास जाके बैठते थे एंड देन दे यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल सच थिंग, कि लाइफ का मतलब क्या है। ये सब बेसिक आइडिया है वेदांत स्कूल का। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये लोग कहते हैं जो आत्मा और परमात्मा है ये दोनों सेम है, सब कुछ सेम है, इनके अलग नहीं है ये दोनों। समझ आई बात? नहीं है, मुझे भी नहीं आती लेकिन कई को है, लेकिन मैं बता इनके अकॉर्डिंगली कि हर एक, सिंपल भाषा, बहुत सिंपल भाषा, कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉड इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, हर एक के अंदर भगवान है, सिर्फ इतनी सी बात समझो। हमारे अंदर आत्मा है, और उनके अकॉर्डिंगली जो आत्मा है वही परमात्मा है। ऐसा प्रवचन दूंगा ना तो कितने लोग मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे। इंस्टा पे लाइव करो भाई, बहुत हो गया। सो दैट इज द बेसिक आइडिया कि हर एक इंसान के अंदर भगवान है। तुमने कई लोगों को देखा होगा, गलती से किसी का पैर टच हो जाता है तो एकदम ऐसे अचानक से ऐसा ऐसा एकदम स्किप्ट हो जाएगा, क्या हो गया? वो एक चीज है। खासकर जब गर्ल्स को टच हो जाता है ना तब तो बहुत ज्यादा स्केप्टिक हो जाते हैं। तो वो एक चीज है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ गॉड, मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड। तो ये एक पॉइंट है। समझ आई बात कि क्या चीजें हैं? ओके, चलें इसके बारे में थोड़ा लिखें। ओके फाइन, फर्स्ट पॉइंट इज these people believed these people believed in the idea of these people believed in the idea of Upanishads. These people believed in the idea of Upanishads, in the ideas of Upanishads, which is the philosophical text, which is the philosophical text, which is the philosophical text dealing with, which is a philosophical text dealing with questions like questions like life, death, etc. Questions like life, death, etc. Full stop. Next point is they believe that God and the soul, they believe that God
and the soul, God and the soul are not separate entities, are not separate entities. God and the soul are not separate entities but one, but one. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक आइडिया. अब एक थोड़ा सा और फिलोसॉफिकल है ये जो बात ये लोग करते हैं. ये कहते हैं कि ये बात पता सबको है कि गॉड और आत्मा एक है, लेकिन हमें वो सब चीजें, भगवान और आत्मा, ये सब चीजें सेम नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ माया है. माया मतलब एंगर, ग्रीड, राइट, ऑल दीज फीलिंग्स जो हैं वो हमें भगवान तक पहुंचने से रोकती हैं. समझ आई बात? सो दैट इज द बेसिक आइडिया. दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ माया, मोह माया, संसार की मोह माया, राइट. तो ये एक बेसिक आइडिया है विच दीज पीपल टॉक अबाउट. ठीक है, माया, माया छोड़ दो, माया को नहीं छोड़ना, माया छोड़ दो. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द स्कूल. ठीक है, चलो जी. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर देम, फॉर देम, for them, God is the only reality, God is the only reality, and everything else, everything else is unreal, everything else is unreal or maya, एवरीथिंग एल्स इज अनरियल और माया. हाँ यार, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझाया तुम इसको और बेटर बताने के लिए. तुमने लोगों को सुना है इतने पैसे कमा के क्या करोगे, एंड में साथ थोड़ी ना लेके जाओगे. साथ सिर्फ क्या लेके जाओगे, सिर्फ अपने अच्छे कर्म. वही वाली बात सेम इसके अंदर कही गई है. मैं कहता कभी कभी तो थप्पड़ पड़ी मार दूं कि ऐसी बातें करता कौन है भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग. पॉइंट इज कि अगर somebody does, देखो we have to be practical, we have to maintain a balance. ऐसा नहीं है कि पैसे चाहिए ही नहीं, पैसे भी नीड, नहीं चाहिए या चाहिए नहीं चाहिए, वी नीड मनी, राइट. इफ देयर इज नो मनी, लाइफ तो वैसी हेल है. तो पॉइंट इज पीपल क्या है कि जिनके पास पैसे होते हैं ना, मेरे पापा बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं, अगर आज रिक्शे वाले की जेब में भी पैसे अगर मैं डाल दूं, पॉइंट इज कि उसको भी ज्ञान देना आ जाता है. तो ज्ञान कहाँ से आता है, जब आपके पास पैसे होते हैं. फिर दूसरों को आप ज्ञान देने लग जाते हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन. तो वो एक इंटरेस्टिंग बात है. ठीक है, चलो. एक बच्चा तो एक बार इतना इंस्पायर हो गया चरवाका स्कूल से, कहता सर यूपीएससी क्लास में था, तो फिर देन आई हैड टू टेल हिम कि भाई शांत शांत शांत. कहता है सर चरवाका स्कूल में तो बोला ही गया है कि जो होना है वो तो होगा ही, तो मैं मेहनत क्यों करूं, मेरे को तो लगता है मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो मैं मेहनत करूं क्यों. मैंने कहा यू डोंट हैव टू टेक द थिंग्स वेरी सीरियसली. जो बताया जा रहा है सिर्फ ये क्या है कि तुम्हें समझाना है क्योंकि सिलेबस में है. अदरवाइज अ डिसिप्लिन्ड एफर्ट is the only way you can achieve anything in life. वो एक चीज है. समझ आ रही है बात कि कितना लोग सीरियस हो जाते हैं कभी कभी. ओके फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज they also believed, they also believed in the idea of, they also believed in the idea of karma, they also believed in the idea of karma, बिलीव इन द आइडिया ऑफ कर्मा. ठीक है, जब हम, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब हम रिलीजन्स इन मिडीवल इंडिया करेंगे, उसके अंदर वेदांता के दो स्कॉलर्स हैं, वेदांत के दो स्कॉलर्स हैं, एक रामानुज और एक शंकराचार्य. उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दीज टू पर्टिकुलर पीपल. शंकराचार्य क्या बोलते हैं, शंकराचार्य वही इंसान है जिन्होंने इंडिया के अंदर जैसे फेमस मठ एस्टैब्लिश करे हैं. गुजरात के अंदर द्वारका एस्टैब्लिश करा है, कर्नाटका के श्रृंगेरी एस्टैब्लिश करा है, केदारनाथ बद्रीनाथ वाला पूरा एरिया एस्टैब्लिश करा, उड़ीसा में पूरी एस्टैब्लिश करा है. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे व्हेन वी कम टू द रिलीजन इन मिडीवल इंडिया. ठीक है, लास्ट स्कूल ऑफ द ऑर्थोडॉक्स इज संख्या, 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 right? Fine. First point is, it is the oldest school of philosophy. It is the oldest school of philosophy, oldest school of philosophy, and is believed to be founded by, and is believed to be founded by Kapil Muni, and is believed to be founded by Kapil Muni, believed to be founded by Kapil
Muni, full stop. The word Samkhya, the word Samkhya, the word Samkhya means, the word Samkhya means, yes, Sankhya. Word Samkhya means count, 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 ginti. Samkhya, Sankhya means count, full stop. They are divided into two schools. They are divided into two schools. Original, original and the new Samkhya. New Samkhya, or you can also say Neo Samkhya. Neo Samkhya. Right? That is what you need to understand. Correct? ठीक है, चले. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट अबाउट द ओरिजिनल स्कूल कि ओरिजिनल स्कूल के व्यू पॉइंट्स क्या थे. सो ओरिजिनल स्कूल, original school, this school, this school dates to around, this school dates to around 1 century AD. This school dates to around 1 century AD. 1 century AD, बहुत ज्यादा पुराना है. हाँ, 1 century AD, and they do not believe, they do not believe in the idea that, they do not believe in the idea that God created the universe. They do not believe in the idea that God created the universe. Full stop. Next point of the original school, they argue that the world, they argue that the world was created, and sustained, world was created and sustained by nature, or prakriti, nature or prakriti. राइट, फुल स्टॉप. नेचर ही तो है हमें सस्टेन कर रही है, नहीं कर रही. नेचर इज सस्टेनिंग अस. कोई और कौन कर रहा है? हमारे जो फ्यूल है, सब कुछ है, क्रिएटेड बाय नेचर. नेचर नहीं होगी तो हमारी, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज आर द मेजर थिंग व्हिच इज ड्राइविंग द लाइफ टुडे. थिंक जस्ट अ सिंगल नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोल. ठीक है, अब पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं होगा तो अब लाइफ है, जब हमें आदत पड़ चुकी है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं. होंगी नहीं होंगी? गाड़ी कैसे चलेगी? चलो गाड़ी नहीं चलाएंगे, गुड, नहीं चलाते गाड़ी. अगर मास से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो थोड़ा डिस्टेंस और बना के हटा ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, फिर ठीक है. तो अब क्या होता है कि पेट्रोल, जस्ट थिंक, नहीं होगा एक दिन भी. पॉइंट इज गाड़ियां नहीं चलेंगी. गाड़ियां चलो, प्राइवेट कार्स को छोड़ दो. थिंक अबाउट कि सप्लाईज कैसे आएंगी, सब्जी, योर फ्रूट्स, eating like pulses and everything. Nothing will be exported from one place to another. So just think that nature is something which is sustaining us. और नेचर पे डिपेंड करता है कि हम कैसे रहेंगे. अभी सर्दी है, ठीक है, सो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सर्दी में कुछ नहीं, मैं पहनूंगा ही नहीं कपड़े. नेचर कहेगी मत पहन, ठीक है, मैं तो बताती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं. नहीं, हाँ तो चल भाई, तो बैठ जाओ. हाँ, वो एक आइडिया अलग है, तो उसमें भी नेचर अपना रोल प्ले कर रही है ना. तो दैट इज अ नेचुरल थिंग. हाँ, ठीक है, जय बाबा भोलेनाथ, दैट इज अ नेचुरल थिंग. ठीक, तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है विच यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये लोग वही सेम बात करते हैं. लास्ट पॉइंट इन दिस ओरिजिनल स्कूल इज, it is considered to be more materialistic in nature. It is considered to be more materialistic in nature. It is considered to be more materialistic in nature. Materialistic मतलब होता है कि जो भी चीजें सामने दिख रही हैं, आप उन्हीं के ऊपर फोकस करते हो.
जो चीज है ही नहीं, सो दे डू नॉट बिलीव इन दैट। सारे जो स्कूल्स है ना, वो कहीं ना कहीं तक सिमिलर ही बात करते हैं। मुझे जब तक अब तक जो मैंने पढ़ाया है 4 years में, मुझे एक चीज ये लगती है, एवरीबडी टॉक्स द सेम थिंग, नोबडी इज टॉकिंग समथिंग विच इज डिफरेंट। तो फिर देन आई रियलाइज अबाउट रिलीजन, and I was reading something about religion propagated by Gandhi. So Gandhi said that people might believe in different gods, people might believe and do rituals which are different from each other, but their ultimate aim is one, that is achieving God. And God is same everywhere. ठीक है, सबका मेजर मोटिव गॉड ही है और गॉड सेम है हर जगह। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं which we can understand from this. Correct? These people, not exactly. They only believe in the nature. लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्कूल आने वाला है ना, न्यू समख्या स्कूल, दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। राइट, स्टार्टिंग में ना ये बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक स्कूल था। धीरे धीरे क्या होता है कि सिचुएशन चेंज होती है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं, जो आप बातें भी करते हो ना, वो क्या होता है, आप आसपास की जगह देख के बात करते हो। जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म एज अ रिलीजन प्रॉस्पर्ड मोर देन जैनिज्म। व्हाई? का रीजन क्या हो सकता है? करेक्ट, नहीं कर सकते यार फॉलो, कि प्याज का धुआं नहीं होना चाहिए, आलू नहीं खाना, उसके बाद मूली नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये नहीं, 6 o'clock से पहले खाना खा लेना। माय नानी, शी यूज टू ईट फूड बिफोर 6 every day। उसके बाद वो पूरी रात कुछ नहीं खाती थी। एवरी डे शी यूज टू ईट 6। और साल में एक बार ऐसा होता था कि उनको पूरे 1 महीने का या 1.5 महीने का फास्ट होता था उनका, बिकॉज शी वॉज अ जैन। माय नानी वॉज अ जैन। तो मैंने उनको देखा है कितना ज्यादा, वो तो रोजा होता है। वी विल टॉक अबाउट रोजा व्हेन वी कम टू रिलीजन इन इंडिया। तो रोजा तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि मॉर्निंग में उठो, ना 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 ना, वो तो कर ही नहीं सकते। और रोजा मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होता है, कॉलेज बंद हो जाता है 1 महीने के लिए, आराम से छुट्टी वुट्टी रहती है, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उस टाइम पे खाने पीने का भी बड़ा मजा होता है कॉलेज के अंदर, कि लोग अपने इफ्तियार पे बुला रहे हैं, कोई किसी के घर जा रहे हो तो प्रॉपर आपको ट्रीट कर रहे हैं। और आजकल क्या होता है कि कंट्री के अंदर चीजें ऐसी हो रही हैं कि अगर कोई डिफरेंट रिलीजन का इंसान आपके घर आता है ना, खासकर इन दोनों के बीच में, तो आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है उसके मन में। तो वो भी एक चीज है। तो हाँ, लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी खिलाते हैं। Right? मेरे घर में लोग प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन तो दूर की होता है, प्याज नहीं खाते मेरे घर में, लेकिन आई एम डिफरेंट। राइट, तो वो एक चीज है। तुम्हारे घर में भी ऐसा ही कुछ है क्या? नॉनवेज तो नॉनवेज के अंडे का तो सवाल ही नहीं उठता। केक खा लेते हैं, हाँ घर में लाना अलाउड नहीं है। केक इज फाइन, केक में पापा कहते पता है क्या लग रहा है। मेरे पापा ऑल्सो यूज टू ईट प्याज, तो वो भी खा लेते हैं, मैं और मेरे पापा, बाकी कोई नहीं खाता, मैं इवन माई वाइफ। तो ये सब है ऐसा, ये सब पूरे प्रॉपर बनी है। तो वो एक चीज है। मुझे मुझे उसकी बात याद आ जाती है, वो तो कौन सा कॉमेडियन है, गौरव गुप्ता, बीइंग बनिया। तूने गौरव गुप्ता नहीं देखा? स्टैंड अप कॉमेडियन है गौरव गुप्ता। चला, व्हेन आई टेक अ ब्रेक ना, तो मैं तो बताऊंगा कौन सी है। उसकी बहुत सही सही वीडियोस हैं हमारी लोगों की कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, चले आगे। ओके फाइन। नाउ द न्यू समख्या स्कूल, नाउ द न्यू समख्या स्कूल, न्यू समख्या स्कूल, right? New Samkhya school. It started to emerge around, yes, it started to emerge around 4th century AD. It started to emerge around 4th century AD, 4th century AD, and they believed that God, God was necessary. God was necessary for the creation of universe. God was necessary for the creation of universe. Full stop. आ गया तेरा God, right? God was necessary for the creation of the universe. They believed, same point, they believed that God was in the form of a spirit, believed that God was in the form of spirit known as Purush, known as
पुरुष, known as पुरुष, full stop, known as पुरुष. ठीक है. Last point is they are more spiritual in nature. They are more spiritual in nature. They are more spiritual in nature. ठीक है. पॉइंट यहां पर ये बहुत सिंपल सा है. ये लोग ये बिलीव करते हैं इन प्रकृति. दीज पीपल बिलीव इन योर पुरुष. तो ये बेसिकली क्या है कि आगे चल के सब लोगों ने ये इसको बनाना स्टार्ट कर दिया कि जो पुरुष है, पुरुषा इसको कहते थे, पुरुषा वॉज इक्विवेलेंट टू द मेल. क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज पीपल जो मेल है उसका जो माइंडसेट है वो एक कांस्टेंट रहता है. वो एक तरीके से ही इज इन द कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस. लेकिन जो प्रकृति है, दे बिलीव दैट प्रकृति इज मोर क्लोजर टू विमेन. विमेन अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, शी इज नॉट स्टेबल इन हर इमोशंस. वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. मुझे ये लगता है कि सिमिलर है सबके लिए. एवरीबडी चेंजेस. ऐसा कोई वो तो नहीं है ना कि हाँ कि हम लोग चेंज नहीं होते. हमारा भी कॉन्टेक्स्ट, मूड डिपेंड करता है, चीजें जैसे जैसी चल रही हैं. लेकिन पॉइंट है कि स्कूल ऑफ फिलोसफी में यही बात करी गई है. सो आई हैव टू टेल यू दिस ओनली. ठीक है. तो ये एक चीज होती है. करेक्ट. ओके फाइन. नेक्स्ट पॉइंट नॉट फॉर द न्यू स्कूल. नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग विच इज कॉमन टू बोथ दी स्कूल्स. ठीक है. अब तक हमने सांख्य स्कूल. सो यू कैन एक्चुअली राइट द हेडिंग, सब हेडिंग इन दैट common points for both. Common points for both. Common points for both. Okay. Common points for both. Okay. First point is they believed that knowledge leads to salvation. They believe that knowledge leads to salvation. Full stop. अगर ये बेसिकली एक बात और करते हैं कि किसी के पास अगर नॉलेज नहीं है, सो दैट इज द मेजर कॉज ऑफ मिजरी. अगर किसी इंसान के पास ज्ञान ही नहीं है तो उसको ये लगता है कि आई एम द परफेक्ट पर्सन. लेकिन पॉइंट इज कि वो लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो जाती है. होते हैं ना बहुत सारे. तुमने बहुत सौ से मिले होगे. अरे जो पता है मुझे पता है, तुम्हें क्या पता है, मैं बताऊंगा तुम्हें आज. बहुत लोग होते. ऐसा नहीं तू अपने भाई से तो बोलता, जरा भाई से कम में करवा देता. तूने बात ही नहीं करी. ये बात जब होती है जब तुम ऑलरेडी चीज खरीद चुके हो. उससे पहले तो कोई नहीं बोलता. फिर उसके बाद ना एक बार मेरे माय फादर एंड माय मदर, राइट, ये दोनों मजे लेने में पीछे नहीं हटते. तो ऐसा क्या होगा, किसी ने बोला कि कुछ हमने खरीदा, अरे आप भाई साहब बताते तुझे हमें. पापा कहते कोई नहीं, हमें तो एक बार खरीदना, अभी दिलवा दो. अच्छा जी मैं आपको बताता हूँ. मुझे ऐसे लोग ना, वो नॉलेज, एक आपकी स्टेटस खुद ही डाउन होता है. अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज, then you are going to face problems in life. That is why acquisition of knowledge is real knowledge is very very important. ठीक है. तो ये एक चीज है. चले आगे. इसको करने का दिल टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स का. उसको मोर लॉजिकल स्कूल यू विल कंसिडर, राइट. They still believe that nature was something which was sustaining the world. ऑर्थोडॉक्स में ही आएगा, नॉट हेटेरोडॉक्स. वो पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता ना उसको. अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं इसके कॉमन पॉइंट्स है, उसमें तुम्हारे को और क्लियर हो जाएगा कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ऑर्थोडॉक्स. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज they believed that God and the soul, they believed that God and the soul are two separate entities. They believe that God and the soul are two separate entities, and the real knowledge can be acquired through perception
acquired through perception, comma, inference, inference, and hearing. Perception, inference and hearing. राइट, तीन तरीके से नॉलेज आ सकती है अपने पास. ठीक है. प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीनिंग परसेप्शन, जो सामने दिख रहा है. ठीक है, तो दैट कैन प्रोवाइड अस नॉलेज. सेकेंड इज इन्फरेंस. ठीक है, अनुमान जिसे कहते हैं. आप देख के चीजों को समझ रहे हो कि हाँ ये इसलिए ऐसा हो रहा है. राइट. थर्ड होता है हियरिंग. व्हेन यू लिसन टू थिंग्स लाइक यू पीपल आर डूइंग राइट नाउ, इट विल एनहांस योर knowledge. So Samkhya school and New Samkhya, both of them believed in the idea of God and soul. That is why we will categorize them as the orthodox school only. Correct? अब तो ये डाउट ऐसा नहीं है कि इसको फर्स्ट टाइम आया है, ये डाउट हमेशा आता है कि सर अब ये बिलीव ही नहीं करते. देन आई टेल कि अभी रुको, अभी आएगा. ये सिर्फ ये कहते हैं कि गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. दे से दैट, बट ये नहीं कहते कि गॉड इज नॉट देयर एट ऑल. राइट. ओके, ब्रेक 5 minutes. So then we'll come to the Buddhism, Jainism. Right. हेटेरोडॉक्स स्कूल. हेटेरोडॉक्स स्कूल में क्या है, हम दो टॉपिक्स कवर कर लेंगे. हेटेरोडॉक्स स्कूल को करते करते हम रिलीजन ऑफ इंडिया भी कवर कर लेंगे. इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक मेजर पार्ट. लाइक हाँ 4:30, तू 6 बजे की बोल रही. 4:30 तक है, तो वी स्टिल हैव टाइम. तो अभी 3:30 हुए हैं. तो आई कम बैक. अभी एग्जैक्ट टाइम देख लेता हूँ. तो इट्स 3:25 राइट नाउ. सो आई कम बैक एट 3:35 और 3:30. So after a break of 10 minutes, what we are going to start is heterodox schools. Take care. So heterodox schools, when we are talking about, these are Buddhism, Jainism, and the third is your Charvaka. Take care. So when we will do Buddhism and Jainism alongside heterodox schools of philosophy, this particular Buddhism and Jainism will also cover your religion of India wala topic, right? Because religion of India, we have to study about Buddhism and Jainism, and also it will cover everything which we have to study in ancient India also. When we will come to ancient India, we have to see that Buddhism and Jainism are very, very important ideas. So we will talk about Buddhism and Jainism in this particular module only. So it helps us to cover 3 topics of history: ancient India, plus your religion of India, plus your schools of philosophy. ठीक है, तो ये चीजें हैं which we are going to do. So first of all, let's start it from the bottom. That is the Charvaka school, right? Charvaka school. Charvaka school is nothing but a very, very interesting school जिसके अंदर they do not believe in any concept of God, karma, soul, anything, right? Only thing which matters for these people is enjoyment, proper and full enjoyment in life. जो होना है वो तो होना ही है, right? That is the meaning of this particular school, right? So that is known as the Charvaka. And they believe in the 4 elements of the society, not 5. Sky ko chhod ke, they believe in every element of the society, and this can actually become a question in the examination, right? Which school of philosophy does not believe in ether or sky? That is your Charvaka school of philosophy, right? और लोकायता भी कहते हैं हम, लोकायता. Or they can actually ask you how Charvaka school, which is in the heterodox category, is different from that school of philosophy which have 5 elements. It is not similar to that particular school because it has only 4 elements and excludes sky. Correct? So that is what we need to understand when we are talking about this particular idea. चलें आगे? Okay, Charvaka school. Charvaka school. Charvaka school. It was believed to be found by Brihaspati. Brihaspati. It was believed to be found by Brihaspati
believed to be found by Brihaspati, full stop. Next point is, the word Charvaka. The word Charvaka means materialism. The word Charvaka means materialism. Full stop. It refers to it refers to it refers to a person it refers to a person who believes in it refers to a person who believes in enjoying who believes in enjoying the luxuries of life, who believes in enjoying the luxuries of life, who believes in enjoying the luxuries of life. Full stop. Right? Next point is, next point is the world, the world, according to them, the world according to them is formed of water, water, comma, fire, comma, air, water, comma, fire, comma, air, and earth, and earth. Full stop. They exclude sky as an element. They exclude sky as an element. Please mark this as important because this can be a question in the prelims exam, or they can actually ask you which element does Charvaka school excludes. That is your sky, right? That is something which we need to understand. Next point is, for them, death is the ultimate reality. For them, death is the ultimate reality, and and whatever you see, and whatever you see is the whatever you see is the only means is the only means of is the only means of acquiring knowledge, is the only means of acquiring knowledge. Full stop. Right? So we were doing Charvaka school. So I haven't started Buddhism, Jainism because Charvaka is little easy. Little kya, pura easy hai. So I just gave the notes of Charvaka. So we are going to start now Jainism and Buddhism. ठीक है? Charvaka school तुम्हें already मैं बता चुका हूँ क्या है कि their basic idea is no God, no soul, no karma, only enjoyment. Only enjoyment in life. Life में टेंशन लेने का ही नहीं, सिर्फ एंजॉय करने का. दैट इज द फिलोसफी ऑफ चरवाका. सही है, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज कि लोग इसको गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. बहुत गलत डायरेक्शन में लोग ले जाते हैं. सो दे स्टॉप डूइंग एनीथिंग. जैसे कि अब कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे. सो अब क्या था, उन्होंने एक फिलोसफी होती है हिस्ट्री के अंदर, पोस्ट मॉडर्निज्म. कभी तुमने सुना होगा. पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग. दे से दिस इज नॉट अ पेन, दिस माइट बी कॉल्ड अ चेयर, राइट? दिस इज नॉट अ बॉटल, दिस माइट बी कॉल्ड फैन. तो रोड जो है वो खड़ा नहीं है, रोड चल रहा है, रोड अपनी जगह पे नहीं है. सो क्या था, इन लोगों ने अपना एक पूरा सोसाइटी बना लिया कॉलेज के अंदर, जिसका नाम था पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी. पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी में उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड सिटिंग ऑन द रोड, और अकॉर्डिंग टू देम रोड चल रहा है, और कह रहे हैं कि हम यहाँ पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए. तो पॉइंट इज, थोड़ा जो स्क्रू होता है ना, दे आर नॉट रॉन्ग, बट द पॉइंट इज यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू व्हाट इज एक्सेप्टेबल, राइट? तो वो एक चीज होती है. तो ये सब चीजें हैं विच इज नोन एज द पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज. तो ये लोग क्या होता है, कभी कभी चीजों को आगे ले जाते हैं. डिसिप्लिन इन लाइफ गेट्स ओवर. सो दैट इज नोन एज योर चरवाका स्कूल. ठीक है, चलें आगे. ओके फाइन. नेक्स्ट इज योर बुद्धिज्म. अब पूरा टाइम बुद्धिज्म ले लेगा, खत्म कर देगा. नेक्स्ट इज योर बुद्धिज्म. बुद्धिज्म. सो आई वाज टेलिंग हिम दैट बुद्धिज्म जो है, जो हम कर रहे हैं बुद्धिज्म, इट कवर्स योर 3 टॉपिक्स. सबसे पहला रिलीजन वाला टॉपिक इट विल कवर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, और इट विल ऑल्सो कवर अ टॉपिक फ्रॉम योर एंशिएंट इंडिया.
एंशियंट इंडिया के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो वी आर गोइंग टू डू दिस इन आर्ट एंड कल्चर, सो वी डोंट हैव टू स्ट्रेस आवरसेल्फ इन एंशियंट इंडिया. ठीक है. अब बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो हम अब देखेंगे. ठीक है. सो प्लीज राइट एरियाज टू फोकस अपॉन. ये प्रॉपर टॉपिक करा रहा हूं मैं तुम्हें, एरियाज टू फोकस अपॉन. ठंड अचानक से इंक्रीज हो गई ना? नहीं, नॉर्मली है. अच्छा. एरियाज टू फोकस अपॉन. फर्स्ट various symbols various symbols associated with various symbols associated with various stages various stages of life various stages of life of Buddha various stages of life of Buddha. right? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए if you can see that Buddha gave his first sermon at Sarnath. Sarnath is a place near Varanasi. ठीक है. तो when Buddha gave his first sermon at Sarnath, तो उस चीज को डिपिक्ट करते हैं हम एक धर्म चक्र से. तुमने जो चक्र देखा है बुद्धिज्म के अंदर, नॉर्मली जो एक चक्र देखा है, एक व्हील, राइट, व्हील ऑफ लाइफ इट इज नोन एज, तो हम उस चीज को डिपिक्ट करते हैं एक धर्म चक्र से. एक जो स्तूपा है हम उसको डिपिक्ट करते हैं महापरिनिर्वाणा से. महापरिनिर्वाणा पता है क्या है? महापरिनिर्वाणा इज द stage of life of Buddha where he just destroys himself, where he dies, right, where he takes his own life. तो वो उसको हम स्तूपा से डिपिक्ट करते हैं. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम चीजों को डिपिक्ट करते हैं इन द स्टेजेस ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज, next question which is important is the three noble truths, three noble truth of Buddhism. Three noble truth of Buddhism. Sometimes इन्हें four noble truth भी कहते हैं. क्या चीज होती है ये? बड़ा सिंपल है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है लेकिन सिंपल है. बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ मिजरी. अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ मिजरी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं मिजरी कैन एंड. ठीक है. सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं मिजरी कैन एंड. सॉरी एक सेकेंड, एक पॉइंट बीच में मिस हो गया. वो कहते हैं लाइफ इज अ मिजरी, और वो कहते हैं मिजरी कहां से आया? मिजरी अकर्ड बिकॉज ऑफ द डिजायर्स. डिजायर अ पर्सन हैज. उसके पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज नहीं है, तो इंसान के दिमाग में हो जाती है टेंशन कि मुझे को भी ये चीज लेनी है. ठीक है. थर्ड स्टेज ये होता है, बुद्धा सेज दैट दिस मिजरी कैन एंड, राइट. एंड फोर्थ पॉइंट ये है दैट दिस मिजरी कैन एंड इफ यू फॉलो अष्टांग मार्ग, if you follow 8 teachings of Buddha. ठीक है. 8 teachings of Buddha. And when we come to the 8 teachings of Buddha, you will see they are very, very practical in nature. They are not difficult at all, right? वो सिर्फ ये सिंपल बातें करते हैं, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, right? तो ये 2-3 चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो बोलते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है. वहीं जैनिज्म की जो टीचिंग्स हैं दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है फॉलो करना. तो ये एक चीज है. समझ आई बात? 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 4. अक्षरधाम, यार मैं गया बहुत टाइम हो गया. अक्षरधाम में क्या था मुझे याद कराओ थोड़ा. अक्षरधाम मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम गया था 2011-12 में, तो उस टाइम तक मुझे कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बुद्धिज्म के बारे में कुछ बता सकते हैं वो शायद वहां पे. मूवी बुद्धिज्म के बारे में नहीं है वो. जो अक्षरधाम के प्रिंसिपल जो भगवान है उनके है मेरे ख्याल से. नहीं, वो मूवी बुद्धिज्म के बारे में नहीं है. बुद्धिज्म की स्टोरी थोड़ी अलग है.
नीलकंठ भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, जहां मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, 20-25 मिनट्स की मूवी होती है यार, मुझे याद बिल्कुल भी नहीं अक्षरधाम ना। मुझे जो जो याद आ रहा है, मुझे कैंटीन देखना, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा अक्षरधाम के बारे में। बहुत टाइम हो गया गया अक्षरधाम भी। ओके, 4 noble truths. Next question which is important is eightfold path. eightfold path. eightfold path मतलब होता है इनकी टीचिंग्स, कि वो क्या बोलते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द councils of Buddhism. The councils of Buddhism. Council of Buddhism. The Council of Buddhism. ठीक है, काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म में क्या था, ये मीटिंग्स होते थे, और ये 4 काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म में मेन मीटिंग्स में क्या होता था, ये लोग डिसाइड करते थे कि बुद्धिज्म के कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, उनको कैसे पढ़ना है, रूल्स क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ये सब बातें। ठीक है, तो काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रीस्ट के टाइम पे हुई हैं, इस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट किंग्स थे, उन सब के बारे में वी विल स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज differences between the three major school of Buddhism. Differences between the 3 major school of Buddhism. 3 major school of Buddhism. बुद्धिज्म के 3 मेजर स्कूल हैं, एक है हीनयाना, महायान और है वज्रयान। हीनयाना, महायान एंड वज्रयान। These are the 3 important schools of Buddhism. ठीक है, चले इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट द पॉइंट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अभी के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया रहे। हीनयाना जो है, when we talk about हीनयाना जो है, इट इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। और ये लोग बहुत एक सिंपल बात ये करते हैं कि इफ एनीबडी हैज टू अचीव सैल्वेशन, उनको सिर्फ बुद्धा की टीचिंग्स पता होने चाहिए, एंड इफ दे नो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, पॉइंट इज दे विल बी एबल टू अचीव सैल्वेशन। ठीक है, बुद्धा की टीचिंग्स के थ्रू, और सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू अचीव सैल्वेशन। ठीक है, महायाना ये कहता है कि दैट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर इंपॉर्टेंट, but you also need a guide, a mentor to achieve salvation. Without the help of a guide, a mentor, you cannot achieve salvation in life. So these people you will see later on gave the concept of bodhisattva. bodhisattva वो एक इंसान है, उसको enlightenment जब ही मिलेगी जब वो अपने आसपास के लोग हैं जो salvation लेने में interested हैं, उनको exactly salvation लेने में help करेगा। फिर आया वज्रयाना। सो वज्रयाना वाज द लेटेस्ट स्कूल इन योर बुद्धिज्म, और दिस वाज अ मिक्सचर ऑफ वैदिक प्लस योर बुद्धिस्ट आइडिया। तो ये लोग कहते हैं कि इट इज थ्रू द तांत्रिक प्रैक्टिसेस दैट यू पीपल विल बी एबल टू अचीव salvation, right? For them, tantric practices are very, very important, right? So we will study the differences between these 3 schools also, correct? और हम और एक चीज इसमें करने वाले हैं, that we are going to also solve the questions which have occurred in the prelims for the last 10 years. ठीक है, prelims एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आए हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को लेके, we are going to discuss that also, right? I'm going to give you a sheet कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ताकि यू पीपल कैन टेक इट होम ऑल्सो। उनको डिस्कस करेंगे तो तुम्हारी नॉलेज और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। ठीक है, अब जो लास्ट चीज विच वी नीड टू नो इन बुद्धिज्म इज द बुद्धिस्ट लिटरेचर। द बुद्धिस्ट लिटरेचर, द बुद्धिस्ट लिटरेचर, द बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। बुद्धिज्म के अंदर
3 मेजर बुक्स हैं अभी। कौन कौन सी हैं? विनया पिताका, विनया पिताका, पिताका मीनिंग द बुक, ठीक है। विनया पिताका बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आपको बिहेव कैसे करना है एक संघ में। अभी मैं सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद होता है अभिधम्मा पिताका, ठीक है। अभिधम्मा पिताका में बहुत तरीके की टीचिंग्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। और सूत पिताका, सूत पिताका में ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म आर गिवन, ठीक है। तो सूत पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम्मा पिताका। एग्जाम के अंदर ये आता है, व्हाट आर द थिंग्स गिवन इन सूत पिताका, व्हाट आर द थिंग्स गिवन इन विनय पिताका, व्हाट आर द थिंग्स गिवन इन अभिधम्मा पिताका। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। समझ आया? कोई दिक्कत? कि इन सब चीजों पे हमें एग्जैक्टली फोकस करना है। चलें आगे। अब हम करते हैं बुद्धिज्म की स्टोरी स्टार्ट, ठीक है। बुद्धिज्म की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग मुझे बताओ, बताओ एनी आइडिया? सुना होगा काफी बार, क्या सुना है? मैं थोड़ी स्टार्ट करूं, ओके फाइन। सो अब क्या है बुद्धिज्म, राइट? सबसे पहले तो एक चीज है कि बुद्धिज्म इज सेंटर्ड अराउंड अ सिंगल पर्सनालिटी नोन एज लॉर्ड बुद्धा, हु वाज बोर्न एज सिद्धार्था in 563 BC, right? Approximate date 563 BC at a place in Nepal which is known as Lumbini, ठीक है। लुम्बिनी में एक प्लेस है which is the birthplace of Buddha. अब he was born in Shakya clan, जो उनका ट्राइब था उनका नाम था शाक्यास, तो दैट इज वाई इनका एक और नाम ये भी है शाक्य मुनि। बुद्धा को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ क्या, व्हेन बुद्धा वाज बोर्न, तो इनके बर्थ के टाइम पे एक आकाशवाणी हुई, ऐसा बोला जाता है। आकाशवाणी में ये हुआ कि ये लड़का या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो ये लड़का संसार सब कुछ छोड़ के त्याग के संसार की भलाई में लग जाएगा। सो दीज वर द 2 थिंग्स व्हिच वर इन दैट आकाशवाणी। तो अब क्या हुआ, सिद्धार्थ के फादर को डर लग गया कि ये लड़का कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो उन्होंने क्या करा, उसको कभी पैलेस से बाहर ही नहीं जाने दिया। जो उनका पैलेस था वो उसके अंदर ही उसको रखते थे, सारी लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तुमने 9th क्लास में एक बुक पढ़ी होगी अगर सीबीएसई बोर्ड से, बुद्ध चरित्र, नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अच्छा, एंटायरली सिलेबस चेंज कर दिया गया इन्होंने, ओके। 9th में हमें एक बुक होती थी बुद्ध चरित्र, तो उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंगली तरीके से बात करी गई थी। उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ के फादर इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने क्या करा, कोई महल से बाहर ही निकलने दिया और उनको सिर्फ लग्जरीज ऑफ लाइफ में इंडल्ज रखा, भोग विलास में इंडल्ज रखा। हाँ, उनको पता ही ना लगे कि दुख एग्जैक्टली किस चीज का नाम है। उन्होंने एक बहुत सुंदर लड़की से उनकी शादी भी करा दी, जिससे उनका एक बेबी भी था जिसका नाम था राहुल। तो पूरा दिन क्या होता, बुद्ध सिर्फ यूज्ड टू गेट अप, यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइफ एंड देन स्लीप। उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया क्या होती है। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, ही वॉज स्टैंडिंग नियर द, गलती से वो अपने पैलेस के वॉल के पास चले गए, बाउंड्री वॉल के पास चले गए। तो वहां पर उन्होंने देखा, और ऐसा बोला जाता है कि ये भगवान इंद्र की मर्जी थी, ऐसा बोला जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वाज गिवन इन द स्टोरी। अब जब वो बालकनी की तरफ आए, अपने बालकनी की तरफ, व्हेन ही केम, तो उन्होंने अपने पैलेस बाउंड्री वॉल पे देखा कि एक इंसान, बूढ़ा इंसान वहां पे सहारा लेके बैठा है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कोई बूढ़ा इंसान एज सच। तो हुआ क्या, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई एकदम कि ये क्या चीज है, क्या दुनिया है, बाहर क्या है। तो उन्होंने अपने जो चैरियट ड्राइवर था उसको बोला कि मुझे बाहर लेके चलो। तो वो मना करने लग गया पहले, यार नहीं सर, मैं आपको नहीं ले जा सकता बाहर, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी या मुझे राजा साहब बहुत ज्यादा डांटेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें वो एग्जैक्टली करने लग गया। लेकिन क्या हुआ, फिर भी उनके बहुत ज्यादा इंसिस्टेंस के बाद बुद्धा वाज टेकन आउट। तो बुद्धा ने वहां पे 3 चीजें और देखी। एक डेड बॉडी देखी उन्होंने, एक ओल्ड मैन तो ऑलरेडी देख ही चुके थे, बीमारी देखी उन्होंने, ठीक है। ये सब चीजें एग्जैक्टली उन्होंने बाहर देखी।
और ऐसा बोला जाता है कि लॉर्ड इंद्र एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दी सर्कमस्टांसेस। तो उन्होंने ये सब चीजें देखी तो उनके दिमाग में ये आया कि व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ, जब संसार में इतना ज्यादा दुख है तो व्हाई एग्जैक्टली आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो पॉइंट यहां पर ये आया कि फिर उन्होंने अपने चैरियट ड्राइवर को बोला कि मुझे जंगल छोड़ के आओ। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जंगल जाऊंगा, अब मैं इस दुनिया को त्याग दूंगा। ठीक है, फाइनली वो जंगल चले जाते हैं। ठीक है, वहां पर जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनको एक आदमी मिलता है। ठीक है, वो उनको कहता है, वो काफी पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो लॉर्ड बुद्धा से कहते, उस टाइम तक सिद्धार्थी थे वो, तो बुद्धा उससे पूछते हैं कि साल्वेशन, मुक्ति पाने का क्या द्वार है। तो वो कहता है कि अपने आप को, अपनी बॉडी को जितनी तकलीफें दे सकते हो ना उतनी ज्यादा दो। ठीक है, जितनी तकलीफें दे सकते हो दो। तो पॉइंट यहां पर ये आया कि उन्होंने अपने आप को लग्जरी से बिल्कुल तो अलग कर ही लिया था, वो खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। तो उन्होंने सब जितना हार्ड हो सकता था उन्होंने अपनी लाइफ अपने लिए उतनी हार्ड बना ली। ठीक है, पॉइंट यहां पर लेकिन ये आया कि उनको रियलाइज हुआ कि ऐसा करने से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा करने से उनको सैल्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात भी है ये। अगर एक पॉइंट है कि जैसे कि अगर हम गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, फैन वैन, जैसे क्या कहते हैं लोग कि ऐसा पढ़ते टाइम तो पूरा एकाग्र होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पढ़ते टाइम तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, राइट। तो अब क्या है कि तुम फैन वैन सब बंद कर दो गर्मी में, क्या तुम पढ़ पाओगे? कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, राइट। हम वी आर इन द 21st सेंचुरी। फैन बंद कर दिया, एसी बंद, चलो आजकल तो एसी भी इज अ वेरी कॉमन थिंग। जब हम छोटे होते थे ना, एसी वाज नॉट अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। अभी तो हम घर में जब किड्स आर बॉर्न तो ऑलरेडी घर में 4-5 एसी लोगों के होते हैं कि हाँ भाई ये तो एसी है, तो दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। तो एसी वाज अ लग्जरी बैक देन, लेकिन एसी इज नॉट अ लग्जरी एनी मोर। तो अब क्या, इफ यू आर रीडिंग तो यू नीड एसी, यू नीड लाइट, यू नीड फैन, प्रॉपर तीनों चीजें चाहिए। तो पॉइंट इज बुद्धा को भी सिमिलरली ये रियलाइज हुआ कि लाइफ में हार्डशिप से कोई चीज अचीव नहीं होगी। तो उन्होंने क्या करा, फिर वो किसी और से मिले, उस इंसान ने उन्हें बोला कि एक काम करो, आप चिल करो लाइफ में, सिर्फ जस्ट चिल अराउंड इन योर लाइफ, एंजॉय ऑल द लग्जरीज। तो उन्होंने वो करा। पॉइंट यहां पर यह है, उससे भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो उनको ये इन दोनों काम करने से ये चीज एक रियलाइज हुई कि दैट I have to follow the middle path, madhyam marg in life. So then what he started is, he started meditating at Bodh Gaya. ठीक है? He started meditating at Bodh Gaya under a bodhi tree, which can be also called a people tree. ठीक है? तो उसके अंदर उन्होंने पूरा पूरा अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट करा। इसके अंदर प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी रिवर थी साथ में। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो पॉइंट यह, उन्होंने पूरा सब कुछ करा एंड 49th डे ऑफ द मेडिटेशन ही रियलाइज्ड और ही अचीव्ड इनलाइटनमेंट। उन्हें अचानक से एक इनलाइटनमेंट, सैल्वेशन मिल गया। सैल्वेशन मिला, so then he came to be known as Lord Buddha. The meaning of Buddha is the enlightened one, somebody who has the greatest knowledge. तो वहां से उन्होंने बोध गया से चलना स्टार्ट करा। धीरे धीरे ही रीच्ड सारनाथ। सारनाथ में बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। एनीबडी बीन टू वाराणसी? कभी गए हो? नहीं। सो व्हेन यू पीपल गो टू वाराणसी, सो इट्स ओनली लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स फ्रॉम वाराणसी सारनाथ आता है। तो वहां पर डियर पार्क भी है। सारनाथ में यूनिवर्सिटी भी है, पूरी यूनिवर्सिटी एज इन द एंशिएंट यूनिवर्सिटी। वहां पे पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी भी तुम्हें दिखने को मिलेगी। तो सारनाथ में एक जगह है डियर पार्क। तो जैसे अपने हौसखास में है ना डियर पार्क, वैसे ही वहां पर डियर पार्क है, लेकिन वहां पर डियर दिखते हैं। पॉइंट इज कि वहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया, अपना फर्स्ट उपदेश है वो डियर पार्क सारनाथ में दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इज जर्नी बिगैन इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। So then he gave his teachings, everything he gave. समझ आई स्टोरी? कोई दिक्कत? एक दिमाग में बैठ गया कि वो स्टार्ट कैसे करा था उन्होंने। सो मैं इसमें ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा। आई एम ओनली गोइंग टू एम्फेसाइज ऑन द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, ओके। मुझे एक चीज अभी आज तक कभी समझ नहीं आई कि किसी को कैसे रियलाइज होता है कि उसे एनलाइटनमेंट मिल गया।
पॉइंट इज आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू पीपल, लेकिन मुझे ये चीज कभी रियलाइज नहीं हुई कि बुद्धा को कैसे पता लगा कि दैट 49 डे पे ही हैज अचीव सैल्वेशन, मुझे समझ नहीं आता। तो कैसे पता लगा सैल्वेशन मिल गया? ये बात तो उन्हीं के साथ चली गई, राइट? मैं भी ये बात कभी समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे उन्हें पता लगा होगा कि दैट आई हैव अचीव सैल्वेशन। मुझे समझ नहीं आई बात आज तक। जैनिज्म में इसका उल्टा है। जैनिज्म में ये बात बोली जाती है, इन ऑर्डर टू अचीव सैल्वेशन और इन ऑर्डर टू बिकम अ मंक, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉलो सम प्रैक्टिसेस। खाना पीना छोड़ दो। सिर्फ जैसे दिगंबर और श्वेतांबर, उसमें दो सेक्ट्स हैं। सिर्फ दिगंबर्स में तो क्या है, जितना तुम्हारे हाथ में आ जाए सिर्फ उतना खाना खाना है, वो भी सिर्फ वंस अ डे। श्वेतांबर में यू कैन ईट मोर देन वंस बट नॉट मोर देन 2 टाइम्स अ डे। और खाना सिर्फ उतना खाना जितना तुम्हारा सिर्फ पेट भरा रहे और एनर्जी रहे तुम्हारे अंदर। तो उसके अंदर ये सब चीजें हैं। और आपको जब भी मंक बनना है तो आपको क्या है कि अपने बॉडी पे जो भी हेयर्स हैं यू हैव टू प्लग देम। समझना मतलब तुम्हारा काम है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे अजीब सा लगने लग जाता है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है जैनिज्म। जब भी यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था एक बार, व्हाई डू यू थिंक जैनिज्म was far less spread as compared to your Buddhism? Or you can see it other way around also. Buddhism spread more in comparison to your Jainism, right? तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर। समझ आई बात कि इट्स डिफिकल्ट टू फॉलो जैनिज्म। पहले बुद्धिज्म को लिखे थोड़ा सा। वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट बुद्धिज्म। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, कभी कभार इससे भी ज्यादा आ जाते हैं। तो 4 मार्क्स, और प्रीलिम्स मेंस के अंदर भी कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है। इट्स लाइक द गांधी ऑफ एंशिएंट इंडिया। हाँ सॉरी या हाँ, नहीं, गांधी ऑफ एंशिएंट इंडिया है ये। गांधी इज फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, बट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज लाइक द गांधी ऑफ एंशिएंट इंडिया, राइट? और कल क्या था पता है ना? 30 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी। तुम्हें तो बताया मैंने। नहीं, 30 जनवरी वॉज द टाइम व्हेन गांधी वॉज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे। 30 जनवरी 1948। तो मॉर्निंग में वो प्रे करने जा रहे थे बिरला हाउस में। आई थिंक बिरला हाउस इज सेम एज द बिरला टेम्पल विच इज इन सीपी। अच्छा, तो वहां पर वो प्रे करने जा रहे थे। तो व्हेन ही वाज अबाउट लाइक ही वाज कमिंग बैक, तो ही वाज शॉट डेड। ठीक है। तो व्हेन आई वाज गोइंग बैक होम कल, तो रेडियो पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आ रहा था एफएम गोल्ड पे। तो उसमें ये बता रहे थे कि हाउ एग्जैक्टली इंटरव्यूज करे उन्होंने लोगों के, एफएम वालों ने इंटरव्यूज किसके, उन लोगों के जो उस टाइम पे वहां पर प्रेजेंट थे 1948 में, उस टाइम पे वहां पर प्रेजेंट थे। तो लोग कह रहे हैं कि अचानक से एक आदमी आया निकल के, उसने ऐसे गन शॉट करे। तो एक और आदमी आया, उन्होंने गांधी जी को उठा के हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन गांधी जी वॉज डेड बाय देन। और अगले दिन से क्या हुआ, जहां पर गांधी जी को गोली लगी थी वहां पर पूरा खून खून हो गया। और खून से क्या हुआ कि गांधी जी के ब्लड स्पॉट्स वहां पर आए, तो लोगों की भीड़ जमा हो गई कि इस मिट्टी में गांधी जी का खून है, हमें इसे अपने माथे पे लगाना है। सो पीपल जस्ट स्टार्टेड टू कम इन एंड दे जस्ट स्टार्टेड टू स्टैंड इन क्यूज एंड एवरीथिंग। और अगले दिन, आज के दिन 31 जनवरी 1948 को गांधी जी को फाइनल गुड बाय बोला गया और उनको चंदन की लकड़ियों पे रखा गया, पूरी की पूरी चंदन की लकड़ी। और उनकी जो अस्थियां थी उनको ले जाया गया प्रयाग, इलाहाबाद, राइट? दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। राजघाट में उनकी समाधि है, बेसिकली मेमोरियल, ऐसी कोई कब्र नहीं है उनकी, राइट? राजघाट में मेमोरियल है कि उनका, हाँ भाई ये सब चीजें हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए प्लीज डेट्स को थोड़ा ध्यान लगा के देखा करो कि क्या किस डेट पे इंपॉर्टेंट है। यू वांट टू डिस्कस इट नाउ? चलो ठीक है, आई टेल यू थोड़ा सा, ठीक है? बुद्धिज्म भी करते हैं अभी। अब क्या होता है कि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट फिलोसफी। ऑल एक सिंपल चीज है, वी ऑल लिव इन इंडिया, ठीक है? और अभी हम चारों हैं क्लास के अंदर, वी ऑल बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी थिंकिंग भी सेम होगी। बहुत सारे इश्यूज पे, बहुत सारी चीजों पे हमारी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है और होगी भी, ठीक है? अब गांधी जी वॉज ऑल्सो फाइटिंग फॉर कंट्री, गांधी जी वॉज फाइटिंग फॉर कंट्री, एंड द पर्सन हु किल्ड हिम
was from a different background, different ideology. His mindset was totally like different. तो अब उसने गांधी जी की बात पसंद नहीं आई कि एग्जैक्टली उसको ये लगा कि गांधी जी ने पार्टीशन कराया, उसको ये लगा कि गांधी जी के से हमें आजादी मिलने में टाइम लगा, राइट? सो उसका दिमाग मतलब जो उसका आइडियोलॉजी था दैट वाज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम गांधी, तो इसी बात पे उन्होंने गांधी को मार दिया, राइट? दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स आई एम टेलिंग यू. इफ यू कम आउटसाइड आई विल जस्ट टेल, एक अलग तरीका है इसको समझाने का, राइट? Point is, like, if you have read yesterday कुछ social media पे कंगना रनावत, so she said that everyone who is supporting this farmers protest is a terrorist, right? Or everyone who idolizes Gandhi is a terrorist because Nathuram Godse was the real देशभक्त. हैशटैग नथुराम गोडसे, वो कंगना ने पूरा ट्वीट करा था. तो मुझे लगता है ना उसका बैलेंस है ना, वो हिल गया अपनी जगह से. वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री बन गई है, वो कुछ भी बोलती है, राइट? ओके फाइन, लेट्स गो. बुद्धिज्म इंट्रोडक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें प्रीलिम्स के लिए वो मैं तुम्हें बताऊंगा, नॉट द एंटायर स्टोरी, राइट? क्लास इज टिल 4:30, राइट? 15 मिनट्स है ना अभी, तो हाँ हो जाएगा इंट्रोडक्शन कंप्लीट. फर्स्ट पॉइंट इज Buddha was born in a royal family. Buddha was born in a royal family at Lumbini. Spelling at Lumbini around 6th century BC. Around 6th century BC, full stop. He belonged to Shakya clan. That is why one of the names of Buddha was also Shakya Muni. Full stop. Next point is he left home at the age of 29 years. Oh my God. He left home at the age of 29 years and went in quest of salvation. Full stop. This event is known as Bhishan. I'll write the spelling. तो वर्ड को ब्रेक करो. Bhishan, sorry, Bhishana, Mahabhishana Karma. Bracket, renunciation of the world. Renunciation of the world, right? So they can ask you a question in the exam that what was Mahabhishana Karma? So that was nothing but the event in the life of Buddha where he left at the age of 29 in quest of salvation. Okay, my age is also 29. That is what the story is all about. Hard to believe, right? मुझे ये चीज समझ नहीं आता अपने पेरेंट. देखो, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू पीपल, ये सब इसने पूछा तो मुझे अपने क्वेश्चंस भी साफ नजर आ रहे हैं कि 29 इयर्स तक आपने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा. आप 29 इयर्स के हो, आपने अपने पेरेंट्स को तो देखा होगा. So parents might have grown like 29. My parents, my father is 58, 59.
My mother is 54, 55. So I have seen them growing old, right? अपने फादर मदर को नहीं देखा इन्होंने ओल्ड होते हुए या कभी बीमार होते हुए. हार्ड टू बिलीव. कुछ कुछ चीजें होती हैं कि यू डोंट फाइंड लॉजिक इन दोस. तो वो एक सलमान खान की मूवीज हो गई, यू डोंट फाइंड लॉजिक इन दोस, राइट? तो सिमिलर वही बात है. इसके क्वेश्चंस है ना, ये बहुत अच्छे हैं. हम स्कूल में इतनी चीजें सोचते थे ना, तो हमारे टीचर्स ये कहते थे कोई जरूरत नहीं है, जो किताब में नहीं लिखा तो मत सोचो. आई लाइक दिस. कौन से स्कूल में पढ़े हो? अच्छा, गुड यार. सोचने के लिए अच्छा है ये तरीका. इनक्विजिटिवनेस, दिस इज नोन एज. कॉलेज में जाके थोड़ा बहुत लोग इसको करने लग गए थे, लेकिन हाँ, बाकी को भी नहीं कोई देखता था. स्कूल में भी 11th 12th में जाके लोग, जब तक तो सोचना ही छोड़ दिया था इतना. राइट, गुड. मुझे लगा सिर्फ मैं ही ऐसे क्वेश्चन सोचता हूँ, लेकिन सब सोचते हैं. ठीक है, ओके, फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज he sat down under a people slash bodhi tree. He sat down under people slash bodhi tree at Bodh Gaya, bracket, ancient name Uruvela. एंशियंट नेम उरुवेला. बोध गया का एंशियंट नेम है उरुवेला. फुल स्टॉप. इट वॉज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर. निरंजन. It was located along the banks of river Niranjan. Niranjan. English में if you see is Niranjan. वैसे if you pronounce it properly निरंजन ही होता है. ठीक है. तो यहां से तुम्हारे प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं. एक तो रिवर, एक ट्री, प्लस द नेम ऑफ द प्लेस. ठीक है. एज ऐसा सच नहीं यार. एज अगर तुम पीसीएस एग्जाम या सीडीएस ये सब चीजें दोगे ना, या एसएससी, तो एज विल बी मोर इंपॉर्टेंट इन दोज एग्जाम्स, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री इज मोर अबाउट योर फैक्ट्स. यूपीएससी नहीं इतना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज he achieved salvation at he achieved salvation on 49th day. He achieved salvation on 49th day, and he came to be known as Buddha. Bracket, the enlightened one. Buddha, the enlightened one. Right? Buddha, the enlightened one. Full stop. Next point is he delivered his first sermon. At the deer park located in Sarnath. And this event is depicted as Dharm Chakra Parivartan. धर्म चक्र परिवर्तन. ये तीनों एक ही वर्ड के पार्ट हैं. I've just broken the word so that you people can understand this.
through dharma chakra vartan bracket turning of the wheel of law, turning of the wheel of law, full stop, turning of the wheel of law, full stop. Next point is in the initial stages, in the initial stages, women were not allowed, women were not allowed inside the Buddhist Sangha, Sangha, inside the Buddhist Sangha, inside the Buddhist Sangha, and it was it was only and it was only on the insistence, it was only on the insistence of his stepmother, insistence of his stepmother Prajapati Gautam, stepmother Prajapati Gautam, Prajapati Gautami, sorry, Prajapati Gautami, stepmother Prajapati Gautami, and and his disciple chief disciple Anand, and his chief disciple Anand, that women were allowed, women were allowed, full stop. The first women to be allowed, first women to be allowed entry, first women to be allowed entry inside the Sangha, the first women to be allowed entry inside Sangha was Prajapati Gautami, was Prajapati Gautami, Prajapati Gautami, right? Prajapati Gautami, full stop. Next point, next and last point in the introduction is he achieved Maha Pari Nirvan, he achieved Maha Pari Nirvan or Nirvana, he achieved Maha Pari Nirvan at Kushinagar, Kushinagar, located in present day Uttar Pradesh, located in present day Uttar Pradesh, full stop, located in present day Uttar Pradesh, full stop. Before his death, he took, before his death, he took his final bath, he took his final bath in river Kakutha, final bath in river Kakutha, final bath in river Kakutha, full stop, right? So these are the basic introductory ideas of Buddha, correct? कोई दिक्कत इसको समझने में? Yes, we still have time, 4 minutes है, एक चीज और हो जाएगी खत्म या नहीं? करें? कम है 4 minutes से भी ज्यादा, चलो. So पीछे है क्या ये? Okay. So I'll stop at this, and in the next class, the Buddhism. Okay, we are going to complete Buddhism and go towards your Jainism. Correct? So I'll see you people in the next class. Okay.